आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग 2019, 2018 और 2017 के आए हुए माध्यमिक एग्जामिनेशन के कंसेप्ट को अपने वीडियो में समझा है, राइट। एंड टुडे, आज के दिन हम लोग ऐसे 2022 के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मेंस्ट्रुएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम है सॉलिड हेमिस्फीयर का और रेडियस क्यू आर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, राइट। तो आप जानते हो, सभी बच्चे जानते होंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। आर क्या है, 2r के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे आप 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब की जगह पे आप क्या करोगे, 2r से आप क्यूब कर दोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सम्स को बना सकते हो, राइट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 22/3 पाई आर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आजकल माध्यमिक 2022 में आपके कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है कि आप क्या कॉन्सेप्ट आप समझे हो किसी भी मेंस्ट्रुएशन में, राइट। देखिए, ये क्वेश्चन की तरफ आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर और इसका वॉल्यूम अगर v है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। तो आपने अभी ये देखा, ये यही तो है हमारा स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर में क्या है, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, 4/3 पाई जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो किसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ओके। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो ट्राइंगल इक्वल है, तो आप दो ट्राइंगल बना लो, ठीक है। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो क्या होगा ये, अगर दो ट्राइंगल इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है और इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रोपोर्शनल, राइट। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, A/BC, A/DEF, दो ट्राइंगल ले लो, फिर ऐसे उसी तरीके से बेस का ले लो और फिर थर्ड साइड का ले लो। तो A/DE, ABC, BC, BC, BC बाई क्या हो जाएगा आपका, DEF, DF इक्वल्स को आपका नीचे बेस क्या है, BC है, ABC, हाँ BC बाई यहाँ पे क्या है, DEF, EF। देखो, इसी तरीके से इसको प्रूव किया गया कि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी सप्लीमेंट्री देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी क्या। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कॉनसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का अगर इक्वल है तो स्पेशल नेम क्या होगा सॉलिड का। तो आप जानते हो कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होता है, राइट। यही तो होता है, क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया। जब ये तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा हमारा, इस स्पेशल केस का नाम हो जाता है क्यूब। आप देखते हो कि क्यूब में क्या होता है, साइड हो चाहे लेंथ हो ब्रेड्थ हो और हाइट हो, तीनों इक्वल होता है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, राइट। सो इसका हो जाएगा ये क्यूब। दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये देखो, ये एल है, ये बी है और ये एच है, कंफ्यूज मत होइएगा एबीसी से। The height, radius और slant height of a right circular cone are always the three side of a right angle triangle. Obviously, अगर आप ऐसो कोन के बारे में आपने स्टडी किया है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब आप इसको एक एक्सिस की तरफ मान के जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये कोन बनता है, ठीक है, ये कोन बनता है आपका, ठीक है। तो ये ट्रू होगा ऑलवेज। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए सवाल में क्या है, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है, ठीक है, जिसका क्या है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:2, राइट। और पेरीमीटर का जो इसका बेस है उसका रेशियो दिया है 3:4। तो बोल रहा है वॉल्यूम, जो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ऐसा ही कुछ है ना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है,
ये दो तरीके का राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द बेस का मतलब जानते हैं क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, यही तो होता है हमारा पेरीमीटर। और इसका मान लो रेडियस r1 हम ले लिए, ये r1 ले लिए, ठीक है। इसका रेडियस क्या ले लिए हम? इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई r2 होगा, यही तो होगा। और क्या बोला? हाइट बोल रहा है ना, इसको हाइट को हम क्या पकड़ लेते हैं? h1 पकड़ लेते हैं, इसके हाइट को हम पकड़ लेते हैं h2, ठीक है। तो अब आप बस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चलिए आप। तो हाइट क्या हो गया हमारा? h1:h2 हो गया हमारा, क्या दिया हुआ बताइए बच्चों? 1:2 दिया हुआ है। और पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? तो देखिए पेरीमीटर आप लिख लो 2 पाई r1 p1 बाई p2 2 पाई r2 इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा? पेरीमीटर ऑफ द बेस 3/4 दिया हुआ है। तो p1 बाई p2 की वैल्यू हो गई, देखो आप कंफ्यूज मत होना, p1 बाई p2 यही है, ये p1 है और ये p2 है, राइट। तो p1 बाई p2 की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो हमारा r1:r2 का वैल्यू दे दिया है क्या? 3:4 दे दिया है, राइट। अब हमें बोला वॉल्यूम का रेशियो पता करने के लिए, तो आपको वॉल्यूम का पता है, फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²h होता है, राइट। तो मान लो v1 बाई v2 हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर h1, यही होगा। ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर h2, ये तो यही होगा, जाहिर सी बात है। अब आप r1 बाई r2 की वैल्यू क्या होगी आपकी? r1 बाई r2 की वैल्यू हो जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। तो v1 बाई v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? r1 बाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाई h2, यही तो कुछ होगा, राइट। अब बस आप r1 बाई r2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये क्या हो जाएगा? 9/4, ऑब्वियसली। h1 बाई h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, तो हमारा v1:v2 क्या हो जाएगा? 9:8, यही हमारा आंसर है। सॉरी ये 9/4 नहीं होगा, देखो r1 बाई r2 की वैल्यू क्या है? 3/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना? 9/16 हो जाएगा, राइट। देखो यही छोटे छोटे आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? 9:32 इज आवर आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या है? रेडियस एक स्फीयर का दिया है, सॉरी उसको इंक्रीज किया गया 50% से, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना का इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी का परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लो कि इनिशियली यही हमारा स्फीयर है, राइट, ये r था इनिशियली, r हमारा इनिशियल रेडियस था, r इज इनिशियल रेडियस। अब क्या हो गया है? r1 हमारा क्या है? इनिशियल रेडियस r से 50% ज्यादा है, यही तो है। तो 50% क्या होता है? r/2 होता है, दैट मीन्स 6, आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3r/2, राइट। ये हमारा रेडियस है। बोल रहा है अब कितना है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया में इसका इजाफा हो गया, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, राइट। तो इनिशियल हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? हमने अगर पढ़ा है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई r², ठीक है। इनिशियल रेडियस तो हमारा r ही था, तो ये 4 पाई r² ही रहेगा, ठीक है। अब जो है सो अब जो हुआ, जो चेंज है, जो CASA1 है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमारा क्या होगा? 4 पाई r² है। तो r² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3r/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर। अब देखो ये 2 है नीचे, ये ऊपर स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये हो गया हमको कितना? पाई इंटू 9r², 9 पाई r² हो गया। तो देखो इन दोनों में चेंज क्या है? CSA1 माइनस CSA अगर आप करते हो, CSA1 माइनस CSA अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा? 9 पाई r² में से अगर 4 पाई r² को आप माइनस करते हो तो बताओ बच्चों कितना होगा? सही आपने गेस किया, दैट इज 5 पाई r²। तो पहले कितना था हमारा? पहले था 4 पाई r², राइट। अब कितना हो गया चेंज? पहले 4 पाई r² था और 50% इंक्रीज होने से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 9 पाई r² हो गया। तो चेंज हुआ हमारा ये, तो हमारा परसेंट इंक्रीज कितना हुआ? परसेंट इंक्रीज हुआ कितना चेंज कितना हुआ? 5 पाई r²। इनिशियल कितना था? 4 पाई r², यही तो था, इंटू 100,
राइट। 4 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 25 होगा, 25 इंटू 5 कितना होगा, 125% का चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है जो हमारा, ठीक है। एक तो ये, एक को ये स्टेप था करने का, एक है क्या, आप आर को 100 मान लो, ठीक है, तो आपका R1 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर आप इसी प्रोसेस से सॉल्व करो, तब भी आपका आंसर 125% आएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दिए हुए सवाल में क्या है कि डायगोनल दे दिया है एक क्यूब का, ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर, राइट। तो बोलता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालिए। तो देखिए इसी तरीके से तो कुछ क्यूब होता है हमारा ना, जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होता है, ठीक है, ए है या ए है, तीनों इक्वल होता है। तो बोल रहा है ऐसे क्यूब का डायगोनल 4√3 सेंटीमीटर दिया। अगर हम इसको साइड को ए पकड़ ले तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है हमारा क्यूब का लेंथ, अगर मान लो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होता है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्यूब में सब इक्वल होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, दैट्स व्हाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की जगह पे ए स्क्वायर से आप रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3√a। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 4√3 सेंटीमीटर, सॉरी दैट इज √3a। देखो तो √3a स्क्वायर आ रहा ना, तो ये बाहर आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये a की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, a की वैल्यू हमारी 4 निकल आई यहाँ से। अब हमें बोला टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए एक क्यूब में टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, एक, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ गया, 5 हुआ, ये 6 हुआ, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ये होता है हमारा क्या, देखो जैसे ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक का हुआ, ठीक है, वैसे ही ब्रेड्थ इंटू हाइट दूसरा का हुआ, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आप पढ़े होगे। तो इसमें क्या है ए सबका तो साइड लेंथ भी ए है, बी भी है और हाइट भी ए है, ठीक है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना, क्या हो गया 2 इंटू 3a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको पता है 4, दैट्स व्हाई टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 6 16 छके 96, दैट इज आवर आंसर, 16 छके 96 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो आप यूनिट भी आप ध्यान दिया कीजिएगा हमेशा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए सवाल में क्या दिया है कि हाफ ऑफ क्यूबोइडल वाटर टैंक जो है जिसका लेंथ दे दिया है, ब्रेड्थ दे दिया इतना, वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि उसी में 630 लीटर वाटर है, ऊपर से डाला गया टैंक में फिर से। तो बोलता है कि वो 630 लीटर जब आप पानी डालें तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर उठा होगा, तो वो आप हाइट बताइए। मतलब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इनिशियल वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि आप अगर मेंस्ट्रुएशन में कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा सवाल आप करो तो आप फिगर जरूर बनाया करें। मान लीजिए ये देखिए, यही है हमारा क्यूबॉइडल टैंक है, क्यूबॉइडल बोलो या हाँ क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, इसमें हमारा कुछ पानी पहले से भरा हुआ है, हाफ ये हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये हाफ पानी भरा हुआ है, जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है हमें 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट हमको दिया हुआ नहीं है, हाफ भरा हुआ है पहले से बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है अब इसमें 630 लीटर पानी हम डाल दिए, 630 लीटर पानी हम इसमें डाल दिए, राइट। तो बोल रहा देखो जब ये पानी इसमें गिरा होगा ये, तो ये तो थोड़ा पानी का लेवल बढ़ा होगा, ये बढ़ा होगा ना, तो ये तो मान लो ये x है, यही x हमें निकालना, सवाल यही है बस। अब देखो आप क्या करो, ये 630 लीटर तो वॉल्यूम दे दिया है, ये x हाइट इंक्रीज होने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ वो हम निकाल लेते हैं। तो ड्यू टू रेज ऑफ x हाइट, वॉल्यूम हमारा क्या हुआ इंक्रीज वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है। तो हमारा क्या है ये लेंथ 2.1 इंटू ब्रेड्थ क्या है 1.5 इंटू हाइट x, ये दिया हुआ है। और देखिए 630 लीटर पानी डालने से ही तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, राइट। तो हमारा क्या हुआ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम
2.1 इंटू 1.5 इंटू एक्स जो है ये 630 के बराबर है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे क्या है 2.1 है, ठीक है, ये 1.5 है, ये मीटर में है, राइट है, और यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, ये लीटर में है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है बताइए आप लोग? 1000 लीटर होता है, राइट। तो देखो ये तीनों का यूनिट क्या है, 2.1 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू एक्स का भी मीटर में है, तो ये क्या होगा, ये इंटू 1000 अगर आप करोगे तो ये भी लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू 1000, क्योंकि आप वॉल्यूम को ही तो वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब ये आएगा, अब हमको इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो ये 0 से 0 तो यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप आओ, सवाल तो आप समझ चुके हो, मैं यहाँ कुछ बोर्ड को रब कर रहा हूँ। कुछ हमारा इस तरीके का बना, 2.1 से 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 21 हो गया, ये 1.5 रिमेनिंग रह गया इंटू एक्स, ठीक है। सॉरी एक और तो 0 हो गया, 1000 होगा, मैंने ये 1000 बोला था आपको, तो इसको भी 15 आप बदल लो, क्योंकि एक जो 0 है वो 2.1 से मल्टीप्लाई हो गया, एक 10 है 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये 63 हो गया। समझ पा रहे हो बच्चों? अब देखो ये 21 से ये 3 हुआ, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, x इक्वल टू 3/15, 3 से 5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, इससे 0.2, राइट। हाँ 0.2, ये जो है हमारा हाइट, जो 0.2 मीटर हाइट, यही हमारा इंक्रीज हुआ। सो दिस इज आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हाइट दिया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कि ट्वाइस है रेडियस से, ठीक है। तो आप मान लो ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, यही तो है कुछ, जिसका आर दिया हुआ है आर, ठीक है, और हाइट बोल रहा है वो क्या है, ट्वाइस है रेडियस है, तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा 2r आ जाएगा। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या बोल दिया हमें, ये जो क्या बोला देखो आप, इफ द हाइट वुड बी 6 टाइम्स, ये जो है हाइट जो है हमारा, अगर ये 6 टाइम्स हो जाए किससे, रेडियस से, तो मान लो ये है आपका, ऐसा ही तो कुछ है, अगर ये आपका रेडियस r है और ये जो हाइट है ये 6r हो जाए, तो बोल रहा है कि हाँ सिलेंडर, तो बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड बी ग्रेटर बाय 539 क्यूबिक डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम फर्स्ट केस का निकालो, फर्स्ट का निकालोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर तो आर ही है, आर स्क्वायर एच क्या है 2r, राइट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, बराबर। सेकेंड केस में हमारा क्या है, सेकेंड केस में देखिए ये वॉल्यूम क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर ही रहेगा, और ये जो हाइट है ये 6 टाइम हो गया है, तो 6r दैट इज इक्वल टू क्या 6 पाई आर क्यूब, यही तो हुआ। ये दो केस है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, v सेकेंड माइनस v1 v फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 539 के बराबर है, ठीक है। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। मैं इसको रब कर रहा हूं। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपका v सेकेंड, तो v सेकेंड की वैल्यू कितनी थी 6 पाई आर क्यूब, राइट, और v फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, यही तो था। इसका वैल्यू कितना दिया है 539 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो आप यहाँ से 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, या देखो ना 6 पाई आर क्यूब है माइनस, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, यही तो होगा 539 है। 4, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4 इंटू 22/7 से 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यही तो है 539। तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो आप आर की आपकी वैल्यू आ जाएगी, बताइए बच्चों क्या होगा, देखो करते हैं सॉल्व, 2 11 जा 11 4 जा 44 9, राइट,
44 हो गया 69,999, ठीक है। अब 49 है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो बच्चों आर है, आर क्यूब निकालना था ना, तो 49 इंटू 7 कर लो, और ये क्या हो जाएगा 4 2 या 8, इसी का तो रूट क्यूब बोला है। तो देखो ये 7 3 टाइम्स है, तो ये 7 आ गया, ये क्या है 8, 8 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा आर क्या हो गया 7/2 और डेसीमीटर। अब हमें बोला है कि आप है सो कैलकुलेट करो क्या हाइट, तो हमारा इनिशियल हाइट क्या था, h इक्वल्स टू 2r था ना, तो h इक्वल्स टू अगर 2r है तो 2 इंटू 7/2 करोगे आप, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 7 डेसीमीटर। दिस इज आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, सवाल में क्या पूछा है कि राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट है जिसमें 11 लोग हैं सो स्टे कर सकते हैं, 11 पर्सन कैन स्टे, और हर पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए, ठीक है, बेस में, और 20 क्यूबिक मीटर उसको हवा चाहिए, क्योंकि अगर आप टेंट में अगर कोई रुका हुआ है, तंबू में अगर कोई रुका हुआ है तो उसको सांस भी तो लेना है, तो सांस लेने के लिए हवा भी तो चाहिए, तो 20 क्यूबिक मीटर चाहिए। अब बोल रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेंट, आप हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट निकालिए कि 11 पर्सन वहाँ रुक सके, यही है सिंपल सा सवाल। तो आप सवाल का सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, देखो यही इसी तरीके का तो कोई तंबू बता रहा है या टेंट बता रहा है, ठीक है। अब क्या बोला 11 लोग वहाँ रुक सकते हैं, तो देखो 11 है, ठीक है, 1 पर्सन 2 पर्सन ऐसे करके आप 11 पर्सन बना लो, 11 पर्सन रुका है, ठीक है। 4 स्क्वायर मीटर स्पेस वो ले रहा है बेस में, और 20 क्यूबिक मीटर, तो एक आदमी अगर 4 स्क्वायर मीटर स्पेस ले रहा है, तो 1 पर्सन अगर 4 स्क्वायर मीटर स्पेस ले रहा है, तो 11 पर्सन कितना लेगा, जाहिर सी बात है बच्चों आप तो निकाल ही लोगे इसको, क्या होगा बताइए, x 11 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 44, राइट, तो 44 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो हमको क्या है इसका एरिया निकल गया, ना इसका, इतने एरिया में 11 पर्सन रुक सकते हैं। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये क्या है सर्कल है, कोन का ये जो नीचे जो बेस है ये सर्कल है, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 44, सिंपल सा यही दिया हुआ था आपको। तो यहाँ से आप क्या करोगे बताइए, 22/7 है, ये आर स्क्वायर है, ये 44 है, 22 से ये 2 हो गया, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14 आ गई, ठीक है। हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल गए, पर हमें क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि देखिए हर एक इंसान क्या है 20 क्यूबिक मीटर हवा ले रहा है, तो 20 क्यूबिक मीटर हवा। तो देखिए तो ये जो 11 पर्सन रुके हुए हैं उनको कितना हवा की जरूरत होगी, जितना हवा की जरूरत होगी वही तो इसमें प्रेजेंट है, वो तो हमारा वॉल्यूम हो गया ना, ये एयर जो है जिसके अंदर प्रेजेंट है वो वॉल्यूम हो गया। तो 11% टोटल एयर रिक्वायर्ड बाई 11% कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 20 क्यूबिक मीटर ले रहा है 11, तो 20 इंटू 11 कितना होता है बताइए आप लोग, 11 इंटू 10 110, गुने 2 220, 220 क्यूबिक मीटर का इन लोगों को लगता है एयर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कून क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ, देखो मैं मिटा रहा हूं इसे, यही तो है। तो वॉल्यूम ऑफ कून हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कून होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कून हमारा क्या निकल गया 220, ठीक है, ये 1/3 हो गया, ये क्या हो गया पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू आपने 14 निकाली थी, यहाँ से आप हाइट कैलकुलेट कर लोगे मेरे हिसाब से, तो आप हाइट कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू आपकी क्या आएगी बताइए, 7 2 जा 14, ये क्या हो जाएगा 10 से हो जाएगा, ये 22 इंटू 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाई 2। अब आप आंसर निकाल लो, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 होगा हमारा आंसर, 15 क्या क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। तो 15 मीटर का ये तंबू का हाइट होना चाहिए कि 11% इसके अंदर स्टे कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ बेस से क्या किया हमने ये रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकालने से हमारा क्या फायदा हो गया, रेडियस निकालने से हम आगे जब ये रेडियस निकाले, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पूरे कोन में या टेंट में कितनी हवा थी उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम
कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है यार। तो दैट इज इक्वल्स को हमने वॉल्यूम को पुट किया, आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले हुए थे, एस की वैल्यू 15 मीटर निकल गया, मतलब 15 मीटर का इसका हाइट का तंबू होगा, तो उसमें 11% रह सकते हैं आराम से। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखो कैलकुलेट क्या करना है, सवाल में पूछ रहे हैं हमसे कि स्फेरिकल मार्बल है, ठीक है, हाउ मच मतलब कितना स्फेरिकल मार्बल बनेगा 1 सेंटीमीटर रेडियस का, each may be formed by melting solid sphere of iron having 8 सेंटीमीटर रेडियस। मतलब एक बड़ा सा मार्बल था, ये बड़ा सा मान लो कि मार्बल था, उससे छोटे छोटे कितने मार्बल बनेंगे, मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन। ये बड़ा सा मार्बल है जिसका कितना रेडियस दे दिया है, 8 सेंटीमीटर दे दिया रेडियस, और बोल रहा है इससे कितने छोटे छोटे मार्बल बनेंगे। मार्बल मतलब आप समझ लो कंचे। जैसे बच्चे लोग अगर आप जाओगे कहीं घूमने, अगर आप कोई भी ग्रामीण इलाका में चले जाओ, वहाँ पे बच्चे लोग कंचे खेलते हैं, मार्बल खेलते हैं, ठीक है। तो मार्बल कैसे बना रही है, अगर आप कोई भी फैक्ट्री में जाओगे तो एक बड़ा सा मान लो, लेकर सपोज एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बड़ा सा मार्बल प्रेजेंट है 8 सेंटीमीटर रेडियस का, तो बोल रहा है इससे छोटे छोटे कितने मार्बल आप बनाओगे 1 सेंटीमीटर वाला। यही सिंपल सा सवाल है। ये स्फीयर है, मैंने आपको स्फीयर का फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है प्यारे बच्चे, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ देखो 4/3 है, पाई है, आर क्यूब की वैल्यू कितनी 8 के क्यूब हो गए, इतने में से ही तो बनाना है। और ये सारे वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, प्यारे बच्चों, 4/3 हो गया ये स्मॉल वाले का, वी स्मॉल वाले मार्बल का क्या होगा, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर रेडियस बोला है ना, देखिए ऊपर देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, ये भी 1 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब। तो देखिए इतने वॉल्यूम में से एक छोटे मार्बल का वॉल्यूम कितना है, इतना है, और इतने वॉल्यूम में से हम कितना ऐसे मार्बल बना सकते हैं। तो अब ये जो V जो है बिग वाला है, जो V बिग वाला जो मार्बल है, यही तो बिग वाला है, बिग वाले में से आप स्मॉल वाले को डिवाइड कर दीजिए, V स्मॉल को, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। 4/3 पाई 8 क्यूब है, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 4/3 पाई 4/3 का 8 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे बताइए, 8 8 जा 64 इंटू 8 कितना हुआ 512, तो 512 मार्बल बनेगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इनर जो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक टी बॉक्स का, ठीक है, 7.5 दे दिया, 6 दे दिया, 5.4। चलिए हम ड्राइंग बनाते हैं। ये इतना बड़ा सवाल लग रहा है, कितना छोटा है आपको पता चलेगा। आप एक चाय की दुकान में जाओ या आप चाय बागान में चले जाओ जहाँ चाय का पैकिंग होता है, ठीक है। मान लो वो बॉक्स है, कुछ इस तरीके का बॉक्स है, ठीक है, हाइट दे दिया है, तो मतलब वो क्यूबिक बॉक्स होगा, उसका कुछ हाइट भी होगा, ठीक है। अब कार्टून वूटून जानते हो ना, कार्टून में तो हाइट होता है, तो कार्टून मान लो, कार्टून में क्या दिया है, उसका लेंथ दे दिया 7.5, ये क्या दे दिया है 7.5, राइट। और ये ब्रेड्थ कितना दे दिया आपको 6 दे दिया है, और हाइट कितना दे दिया 5.54, यही तो दिया हुआ है। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली इज द वेट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए कि अगर आप एक चाय अगर आप इसमें पैक कर रहे हो तो इसका कुछ तो वेट होगा, वेट क्या होगा इसका, बोल रहा है कि पूरा भरा हुआ वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी, मतलब चाय इसमें भरा हुआ है, चायपत्ती इसमें भरा हुआ है, तो इसका वेट कितना है 52 kg वेट विथ टी, चायपत्ती के साथ क्या है इसका 52 kg x50, 52 kg कितना है 350 ग्राम है, 350 ग्राम है, ठीक है। और बोल रहा है कि जब ये खाली है, मतलब जब इसमें चायपत्ती नहीं भरे थे, जब ये खाली था तो एम्प्टी समय में कितना इसका वेट था, एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना था 3.75 kg, मतलब क्या 3 kg 750 ग्राम, यही तो हुआ। अब बोल रहा है कि बताइए वेट क्या होगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर का। तो आप ये देख के कभी भी बच्चों घबराना मत, 1 क्यूबिक डेसीमीटर का क्या बोल दिया है भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप चायपत्ती का वेट निकालिए कि चायपत्ती का वेट क्या है। तो खाली बक्सा को जब आप माइनस कर दोगे भरे हुए बक्से से, तो आपको चायपत्ती का वेट निकल आएगा, कितना होगा बताइए बच्चों 49 350 है, तो आप हो गया 48 कितना हो जाएगा बताइए पहले बच्चों 48 kg 600 ग्राम। ये सिर्फ चाय का वेट है, टी का वेट है,
यही तो है, कितना है 48 kg 600 ग्राम। अब देखिए हमको सिर्फ क्या है, अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये बक्से का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ बक्सा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो होता है। लेंथ क्या है हमारा, देखिए 7.5, ब्रेड्थ क्या है हमारा 6, हाइट क्या है हमारा 5.4। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, बताइए हमको। x 243 डेसी क्यूबिक डेसीमीटर ये आ रहा है। देखिए आप अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं 75/10 हो गया या 54/10 हो गया, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 244 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। तो देखिए 243 क्यूबिक डेसीमीटर में कितने चपत्ती हम डाले होंगे, 48 kg 600 ग्राम। 600 ग्राम इतने ही तो चपत्ती का होगा, इतने वॉल्यूम में हम इतना ही चायपत्ती भर सकते हैं ना। तो सिर्फ आपसे पूछा क्या था, 8 क्यूबिक डेसीमीटर का ना, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में आप कितना भर सकते हो चायपत्ती, 48 kg बाय 600 ग्राम, ठीक है, बाय 243। तो आप एक काम कर लो, देखो यहाँ सिंपली सिर्फ हल्के फुल्के कैलकुलेशन का खेल है बच्चों, कैलकुलेशन का 48 kg है और नीचे क्या दिया हुआ है 600 ग्राम। तो आप क्या कर लो, केजी को ग्राम में बदल दो तो क्या हो जाएगा 48,600 ग्राम। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 48,600 ग्राम, 48,000 प्लस 600, 48,600 बटे ये कितना है 243 है। तो देखो 243 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 486 आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में हम कितना चाय पत्ती डाल सकते हैं बच्चों, 200 ग्राम, राइट, यही हमारा आंसर है। सो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, जो कि 2022 के आए हुए सारे मेंसुरेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन थे हमने उसको ये सेशन में कंप्लीट कर दिया। सो हमारा आज का टोटल जो हमारा मेंसुरेशन का 2022 से लेके 2017 तक आए हुए क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है और एक प्लेलिस्ट में हमने उसको सारा सेव कर दिया है। सो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।